Diversity lottery sounds nice. It's not nice. एक बंदा पकड़ा गया जो कि डाइवर्सिटी वीजा के थ्रू अमेरिका में आया था। डाइवर्सिटी वीजा प्रोग्राम, फैमिली इमिग्रेशन, इन सबको कट ऑफ करना चाहते हैं। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। एक बहन की रिक्वेस्ट इतनी बार देखने को मिली मेरे को कमेंट सेक्शन में, जब भी मैं कमेंट पढ़ता था तो इनका एक क्वेश्चन जरूर सामने आता था। ये कह रही हैं कि मैं DV 2025 की विनर हूँ, जो कि बेसिकली डाइवर्सिटी वीज़ा होता है, उसमें ग्रीन कार्ड लॉटरी लगती है, तो इनका नाम उसमें पिक हुआ है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये कह रही हैं कि मैं नेपाल की रहने वाली हूँ और सुनने में आ रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं प्रेसिडेंट तो वो हम लोगों को आने नहीं देंगे, ये डाइवर्सिटी वीज़ा को वो बंद करना चाहते हैं, तो हमें कोई दिक्कत हो सकती है, इसके बारे में बताएं। तो काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन आपका देखा, तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा प्रॉपर A to Z कि क्या अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो डाइवर्सिटी वीज़ा को बंद किया जा सकता है या नहीं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है DV 2026 पर, तो जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस ग्रीन कार्ड लॉटरी में तो अभी आप कर सकते हो। नवंबर 5 तक इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। एक बार लिखता है कि सर आपकी जितनी भी वीडियो होती हैं एकदम झक्कास वीडियो बनाते हो। अच्छा लगा है ये कॉम्प्लीमेंट देकर। अब करते हैं इस क्वेश्चन के बाद। Today, starting the process of terminating the diversity lottery program. आपने ये वीडियो देखा, ये 6 साल पहले का वीडियो है जिसमें बिल्कुल यस डोनाल्ड ट्रंप हैज़ एक्सप्रेस्ड टू एलिमिनेट डाइवर्सिटी वीज़ा। ये जो डाइवर्सिटी वीज़ा प्रोग्राम है उसको ये एलिमिनेट करना चाहते हैं। वो बात अलग है कि कर नहीं पाए, पर हो सकता है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गए तो यस उनके इमिग्रेशन रिफॉर्म में ये भी इंक्लूड होगा, क्योंकि वो इसके साथ साथ फैमिली इमिग्रेशन, जो चेन इमिग्रेशन है, उसको भी कम करना चाहते हैं। We want to get rid of chain migration. तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि डाइवर्सिटी इमिग्रेंट वीज़ा, ये जो लॉटरी वीज़ा है ये है क्या। तो ये बेसिकली हर साल यहाँ की गवर्नमेंट 55,000 वीज़ाज अवेलेबल करती है उन कंट्रीज़ के लिए जिन कंट्रीज़ की इमिग्रेशन अमेरिका में कम रेट पर हो रही है। तो डाइवर्सिटी वीज़ा 2026 पर प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है कि भाई कितने वीज़ाज अवेलेबल हैं, क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या आप कोई जॉब करते हो, उसकी प्रॉपर जो है मैंने A to Z वीडियो बना रखी है। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि यार इस डाइवर्सिटी वीज़ा का पंगा क्यों पड़ा। एक अटैक हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में और उस टेरर अटैक में एक बंदा पकड़ा गया जो कि डाइवर्सिटी वीज़ा के थ्रू अमेरिका में आया था। इसी के इशू की वजह से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी डाइवर्सिटी वीज़ा को हटाना चाहती थी कि भाई ये वाला प्रोग्राम ही बंद किया जाए, जिसकी वजह से बाहर से लोग जो है आ जाते हैं और फिर यहाँ पर आकर टेरर एक्टिविटी करते हैं। ये इनका मेजर कंसर्न था कि एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए हमें ये वीज़ा को बंद करना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस इमिग्रेशन रिफॉर्म को उन्होंने प्रपोज तो किया, लेकिन वो पास नहीं करवा पाए। अमेरिका में लॉ बनाने से पहले एक बहुत ज़्यादा लंबी कार्रवाई है। कांग्रेस में जाकर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मैक्सिमम वोट होकर, सेनेट से मैक्सिमम वोट होकर, फिर प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन करके उसको लॉ में पास कर सकते हैं। लेकिन वो ये चीज़ उस टाइम जब वो प्रेसिडेंट थे नहीं करवा पाए। लेकिन हो सकता है अब वो दोबारा अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि दोबारा से कोई रिफॉर्म इसके रिगार्डिंग लाया जाए, क्योंकि वो लोग बात कर रहे हैं मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन की। We want a merit-based program where people come into our country based on merit. वो लोग फैमिली इमिग्रेशन जो है, चेन इमिग्रेशन, उसको बंद करना चाहते हैं। And we want to get rid of chain migration. डाइवर्सिटी वीज़ा तो ऑब्वियसली पहले भी प्रपोज किया था, तो अभी भी वो लोग कोशिश ज़रूर करेंगे कि इसको भी बंद किया जाए। लेकिन एज ऑफ 2024 डाइवर्सिटी इमिग्रेंट वीज़ा जो है वो चल रहा है। जितने भी लोग उसमें लॉटरी से ग्रीन कार्ड लेते हैं वो लोग अमेरिका में आ रहे हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक। लेकिन बिल्कुल सही आपका कंसर्न था, इन बहन ने ही बोला कि सर क्या ये दिक्कत हो सकती है। दिक्कत हो सकती है लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि हर प्रोसेस में एक टाइम लगता है और वो अब टाइम ही बताएगा कि पहली बात तो प्रेसिडेंट बनेगा कौन। हो सकता है कि कमला हैरिस बन जाए, हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप बन जाए, लेकिन इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा कि कोई भी आते ही नहीं बोल सकता कि नहीं जो लोग पास हुए हैं उनको भी नहीं आने देना। आप अभी तक सेफ हो, लेकिन आगे फ्यूचर देखते हैं कि भाई फ्यूचर यस इमिग्रेशन में थोड़ा सा जो है स्ट्रिक्ट ज़रूर होगा अमेरिका। तो जिस किसी का भी इस ग्रीन कार्ड लॉटरी में नंबर आया है तो आप अपना प्रोसेस कंटिन्यूज रखें, कुछ भी उसमें डिले मत होने दो। आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, इंटरव्यू होता है,
प्रॉपर उसी तरीके से करो जो आपको यूएससीआईएस इन्फॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं कि इस डाइवर्सिटी इमिग्रेंट वीज़ा को बंद करने के पीछे ऐसे क्या रीज़न है जो कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी प्रपोज करना चाहती है। तो सबसे पहला रीज़न नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। ये लोग बोलते हैं कि जितने भी लोग अमेरिका में आते हैं इस लॉटरी वीज़ा के थ्रू उनकी प्रॉपर वेटिंग नहीं हो पाती, वो एडिक्वेटली जो है जितनी इंस्पेक्शन होनी चाहिए वैसी इंस्पेक्शन नहीं हो पा रही है, इसीलिए हमें इसको बंद करना चाहिए। तो अगर हम फैक्ट्स के ऊपर जाएं तो ये बात सच नहीं है, क्योंकि प्रॉपर वेटिंग तो होती है, प्रॉपर इंस्पेक्शन भी होती है। ये भी एक तरह का इमिग्रेंट वीज़ा है, जैसे बाकी लोग इमिग्रेंट वीज़ा लेकर आते हैं वैसे ही इसको भी प्रोसेस किया जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा वीज़ा लेने गया, इंटरव्यू लेने गया, तो उसकी वेटिंग होती है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी वेटिंग की जाती है। तो अब बोल सकते हैं कोई पॉलिटिशियन बोल रहा है वो उनका अपना ओपिनियन है, एक पार्टी बोल रही है उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन ये प्रोग्राम अभी तक बंद नहीं हो पाया। ये प्रोग्राम वैसे ही चल रहा है जैसा चलता आया है। सेकेंड रीज़न इस प्रोग्राम को बंद करने का ये प्रपोज दिया जा रहा है कि हमें मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन करनी चाहिए। हमें ये फैमिली इमिग्रेशन जो चेन है उसको बंद करना चाहिए, डाइवर्सिटी वीज़ा लॉटरी को बंद करना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए स्किल्ड लेबर। इनका एक कहना है कि जो कि यूएस की इकोनॉमी में हेल्प करेगा। बेसिकली इसमें स्किल्ड लेबर का ये मतलब नहीं है कि, क्योंकि स्किल तो काफ़ी तरह के हैं, ये लोग बात कर रहे हैं हाई अर्निंग पोटेंशियल जिसमें जिन जॉब्स में है, जिन फॉर एग्जांपल सीईओज, बड़े बड़े कंपनीज के बड़े बड़े हाई अर्नर्स, उनके लिए ये मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन एकदम परफेक्ट बैठता है। लेकिन बाकी जितने भी लो स्किल वाले लोग हैं, लो स्किल नहीं बोलूँगा, स्किल तो स्किल ही होता है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि जैसे फॉर एग्जांपल लेबर, इनको लेबर नहीं चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ हाई इनकम और हाई अर्निंग पोटेंशियल वाले लोग ही चाहिए अमेरिका में। इसीलिए मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन को यहाँ पर लाना चाहते हैं और ये सारे प्रोग्राम जैसे डाइवर्सिटी वीज़ा प्रोग्राम, फैमिली इमिग्रेशन, इन सबको कट ऑफ करना चाहते हैं। तीसरा रीज़न डाइवर्सिटी वीज़ा को ये बंद करने का इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि इस वीज़ा लॉटरी में रैंडमली लोग पिक किए जाते हैं, बेस्ट क्वालिफाइड या फिर डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं। तो इनका कहने का मतलब है कि भाई बेस्ट क्वालिफाइड और डिजर्विंग लोग ही पिक किए जाएँ, ना कि रैंडमली जो कंप्यूटर जो है वो पिक करके लॉटरी में नाम देता है वैसे ना किया जाए। जबकि एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही मिलता है, क्योंकि इसमें भी आपकी लोएस्ट जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 12th स्टैंडर्ड, आपने 12th पास की हुई होनी चाहिए, हायर एजुकेशन जो है पास की हुई होनी चाहिए। तो ये कुछ रीज़न है ट्रंप और उनकी पार्टी के कि हम क्यों डाइवर्सिटी वीज़ा को बंद करना चाहते हैं। लेकिन डाइवर्सिटी इमिग्रेंट वीज़ा बंद नहीं हुआ है, वो वैसा ही चल रहा है। पॉलिटिकल ओपिनियन है, वो ऐसा करना चाहते हैं। अब मन तो किसी भी कर सकता है ना, कुछ भी कर लो, लेकिन डाइवर्सिटी वीज़ा जितने भी लोग अभी भी जिन्होंने अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन चल रही है, आप अपना प्रोसेस सेम रखो, क्योंकि यूएससीआईएस कोई आपकी दोस्त तो है नहीं, वो प्रॉपर वेटिंग करते हैं, प्रॉपर इंटरव्यू होता है, सब कुछ प्रॉपर किया जाता है। ये तो सिर्फ एक टेरर अटैक की वजह से इनको मौका मिल गया कि भाई हाँ इस पूरे प्रोग्राम को बंद ही कर दो। तो ये वही मतलब है कि एक इंसान ने गलती की तो सभी भुगतेंगे, पर ऐसा होता तो नहीं है। तो इसीलिए डीवी प्रोग्राम अभी भी वैसे ही चल रहा है। जिस किसी का भी इसमें नाम आया है, आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खास करके जो बहन ने मेरे को इतनी बार कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट की कि सर इसके बारे में बताओ, देखो आपका कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो बोलना चाहूँगा और खुशी मनाओ ठीक है, अमेरिका आने का मौका सबको नहीं मिलता, ये भी रियलिटी है। आपको मिला है तो आप जो प्रोसेस है, जो भी आपको यूएससीआईएस बोल रहे हैं करने को, वैसे प्रोसेस को फॉलो करते जाओ और आप एक दिन यहाँ पे पहुँच जाओगे। और दोबारा बोलना चाहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वीज़ा इस लॉटरी में निकला है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में 55,000 में आपका नाम आना मतलब ये ऊपर वाले का हाथ है, तभी आया है। और बाकी जितने लोग भी कोशिश कर रहे हैं आप वैसे ही जारी रखो। अब बाकी देखते हैं कि जब इलेक्शन होती है, प्रेसिडेंट कौन बनता है, बनने के बाद क्या क्या लॉज आएंगे, क्या क्या प्रपोजल आएंगे। पहली बात तो क्योंकि प्रपोजल आने के बाद ही एक लॉ को बनने में टाइम लगता है, बीच में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, सेनेट है, उनके वोट्स मैक्सिमम चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए, फिर जाके लॉ बनेगा कि हाँ भाई इसको रोक दो, सहमति चाहिए। तो इतना कोई आसान नहीं है कि कुछ भी जो जिसका जो मन किया वो कर दो, क्योंकि जिन्होंने ये डाइवर्सिटी इमिग्रेंट वीज़ा बनाया है कुछ सोच समझ कर ही बनाया था। मैं तो आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलती देन शको फटे।